हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हिंदी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल के दिन आप लोगों का एग्जामिनेशन स्टार्ट है। कल से आप लोगों का AAC 1 हिंदी का एग्जामिनेशन जो स्टार्ट है सेमेस्टर 1 का, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों AAC 1 हिंदी के टॉप एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के दौरान आ सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें से आपको 10 या 15 एमसीक्यू क्वेश्चन बताए जाएंगे और इसी के आधार पे जो है ना आपको एमसीक्यू क्वेश्चन वहाँ पे मिलने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि और भी जो एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे वो कहाँ से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन किस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है कि लेखन कौशल का क्या महत्व है। क्वेश्चन क्या है, लेखन कौशल का क्या महत्व होता है। लेखन कौशल का क्या महत्व होता है, तो लेखन कौशल का महत्व होता है कि वर्णों को ठीक ठीक लिखना, ठीक है। कि वर्ण जो होते हैं ना, अक्षर जो होते हैं उसको ठीक ठीक से लिखने के लिए सीखना ही क्या कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है। उसका महत्व ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा हुआ है कि प्रतिवेदन के कितने प्रकार हैं। प्रतिवेदन जो है वो कितने प्रकार का होता है। प्रतिवेदन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन और विवरणात्मक प्रतिवेदन, ठीक है। ये 3 प्रकार के प्रतिवेदन होते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था जब मैं तैयारी स्टार्ट कर रहा था, उसमें मैंने बोला था कि सारे के PDF जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन भी हो गए, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेजने से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आ रहा है तो हो सकता है कि मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दूंगा आप लोगों को कि सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएं, क्योंकि मैं सारा PDF जो टेलीग्राम ग्रुप में ही भेज दूंगा, ठीक है। और मैं आपको स्क्रीनशॉट करके भेज दूंगा ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि वहाँ पर मैंने सारा चीज़ भेज दिया। आप लोग जल्द से जल्द जुड़ करके वहाँ से सारे PDF प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ, पल्लवन का अर्थ क्या होता है। पल्लवन का अर्थ क्या होता है, तो पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार करना। क्या होता है, विस्तार करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, लेखन कौशल का उपयोग सृजनात्मक लेखन से है या नहीं। लेखन कौशल का उपयोग जो है सृजनात्मक लेखक से होता है या नहीं, हाँ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, लिखा हुआ क्या, विद्यार्थियों द्वारा सुनी गई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करने को क्या कहते हैं। विद्यार्थियों द्वारा जो ध्वनि सुना जाता है ना उसको लिखना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, श्रुतिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रुतिलेख कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, संवाद के लिए किस तरीके का प्रयोग अधिक होता है। संवाद के लिए जो है ना किस तरीके का प्रयोग जो है सबसे अधिक होता है, बातचीत का या ईमेल का। तो उत्तर है इसका बातचीत का। क्या हो जाएगा, बातचीत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि प्रिंट मीडिया में डेस्क का आशय समाचार के लेखन से या संपादन से। प्रिंट मीडिया में जो है ना डेस्क का आशय जो होता है वो समाचारों के लेखन से होता है या संपादन से होता है, तो समाचार लेखन से होता है। किससे होता है, समाचार लेखन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है। मौन वाचन जो किया जाता है ना वो किसके सहारे किया जाता है, तो नेत्र मतलब क्या होता है, आँख और मानसिक क्रियाओं द्वारा और माइंड के द्वारा, ठीक है, आँख और माइंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, समाचार पत्र का संपादन करने वाले को कहा जाता है। समाचार पत्र का जो संपादन होता है, संपादन जो करते हैं उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संपादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, संपादक कहा जाता है। इसके देखिए AAC 1 हिंदी के टॉप MCQ क्वेश्चन तो ये हो गए, है ना। और VVI क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको देखने के लिए जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग सारे सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये जितने भी MCQ क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे वो लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हो ना बढ़िया से, तो आपको ये MCQ क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि MCQ क्वेश्चन का कोई माँ बाप नहीं होता, ये कहाँ से पूछ देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप लोग क्या करें, लॉन्ग क्वेश्चन को क्लियरली कंप्लीट कर लें ताकि वहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाए वो आपको मिल जाए यहाँ पर, ठीक है। और आपको पता चल सके कि हाँ ये सब क्वेश्चन यहाँ पे आया है और आप बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीचर लेखन किसका अंग है। फीचर लेखन जो होता है ना वो किसका अंग होता है, किसका अंग होता है, पत्रकारिता, पत्रकारिता का, किसका, पत्रकारिता का अंग होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें,
परियोजन मूलक हिंदी का दूसरा नाम क्या है? परियोजन मूलक हिंदी का जो है ना दूसरा नाम क्या होता है? तो दूसरा नाम होता है कामकाजी हिंदी। क्या होता है? कामकाजी हिंदी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ ज्ञापन किस प्रकार का पत्र है? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ज्ञापन किस प्रकार का पत्र है? तो शासकीय पत्र होता है। ये कौन सा पत्र होता है? शासकीय पत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, लिखा हुआ कार्यालयीन पत्र का बनाया गया मसौदा क्या कहलाता है? कार्यालयीन पत्र का जो बनाया गया मसौदा जो तैयार होता है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रारूपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारूपण कहा जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है लेखन कला मानवीय कल्पनाओं की अभिव्यक्ति है। किसने कहा? क्वेश्चन क्या बोला कि लेखन कला जो है मानवीय कल्पनाओं की अभिव्यक्ति होता है। ये किसने कहा था? किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि ये समाचार लेखन में कुल कितने ककार होते हैं? समाचार लेखन जब हम लोग करते हैं तो उसमें से कुल कितने ककार होते हैं? तो कुल 6 ककार होते हैं। मीन्स समाचार लेखन में जो है ना कितने शब्दों का प्रयोग किया जाता है? किन चीज़ों पे प्रश्न पूछा जाता है? तो 6 शब्दों को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि क्या, जैसे कोई घटना हुआ तो क्या हुआ, कौन कौन था इसमें, कहाँ हुआ, ये सब मतलब ये 6 ककार जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है संक्षेपण का अर्थ क्या होता है? संक्षेपण का अर्थ जो है वो क्या होता है? तो संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षेप में लिखना, मीन्स छोटा करके लिखना। संक्षेपण का अर्थ क्या होता है? संक्षेप में लिखना, छोटा करके लिखना संक्षेपण का अर्थ होता है। ठीक है, तो ये जो है आपके टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन हुए जो आपके एग्जामिनेशन के दौरान आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए मैंने व्हाट्सअप ग्रुप तो ओपन किया था, लेकिन उसमें से कुछ प्रॉब्लम आ रही, मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जिसके कारण मैं पीडीएफ वहाँ पे सेंड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कहीं और भी फंसा हुआ था, कुछ प्रोग्राम वगैरह में फंसा हुआ था, इसलिए मैं पीडीएफ नहीं सेंड कर पाया। लेकिन आज जो हूँ मैं सारे पीडीएफ को सेंड कर दूंगा। ठीक है, और वो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके देख सकते हो। ठीक है, कि मैंने वहाँ पे पीडीएफ भेजा है कि नहीं भेजा है। ठीक है, मैं सारे के सारे पीडीएफ जो है वहाँ पे भेज दूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि आप लोग जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ से आप लोग को सारे पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में संभावनाएँ कम है ना, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसके कारण मैं वहाँ पे भेज नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, और भी जितने सब्जेक्ट हैं सबका तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी वीडियोज़ में जल्द से जल्द बना सकूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।